हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस चैप्टर में हमने आप लोगों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उसका संशोधित रूप भी हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। हमने दोनों पर बात साथ साथ में की थी। हमने आपसे बताया था कि जो भी डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, उस परमाणु सिद्धांत में जो भी वैज्ञानिकों द्वारा तर्क वितर्क किए गए हैं, उन तर्क वितर्कों को ही हम कहेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का संशोधित रूप। जैसे डाल्टन ने कह दिया था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो संशोधित रूप है, उसमें कहा गया है कि परमाणु विभाज्य कण है, यानी कि उसे विभाजित किया जा सकता है और उसे हम 3 सूक्ष्म कणों में बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण और भार समान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं कि जिनके परमाणु जो भार होते हैं वो समान नहीं होते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं के जो परमाणु भार हैं वो समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, कार्बन के हमने 2 परमाणु उठाए थे, दोनों आपस में समस्थानिक हैं, C6C12 और 6C14। अब ये दोनों समस्थानिक हैं। साथ में बात कर लेते हैं कि समस्थानिक क्या होती है। अभी आगे आपको टॉपिक आएगा समस्थानिक, तब वहाँ पर आपको बताएंगे। समस्थानिक का मीन्स है, सिर्फ संक्षेप में जान लीजिएगा यहाँ पर, कि परमाणु क्रमांक समान होने चाहिए। जब भी हम किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों साथ साथ लिखते हैं, तो हम परमाणु क्रमांक को सदैव नीचे लिखेंगे, परमाणु भार को सदैव ऊपर लिखते हैं। इतना हो सकता है कि ये जो 6 है ये आपका आगे आ सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो यानी कि परमाणु क्रमांक है वो आपका नीचे और ऊपर जो क्या है वो आपके हैं परमाणु भार। अब यहाँ पर देखिए दोनों समस्थानिक हैं, इन दोनों के जो परमाणु भार है वो परमाणु क्रमांक है कैसे हो गए हैं, समान। तो एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल उठाएं यहाँ पर, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, इसके बाद उन्होंने आगे कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो गुणों और भार में भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन इस पर भी तर्क किया गया। भिन्न भिन्न तत्वों के अगर हम परमाणु को उठाते हैं, जैसे एक तत्व है हमारे पास पोटेशियम, हमने पोटेशियम का परमाणु उठाया है, इस परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 19, परमाणु भार हो जाता है आपका 39, इसी प्रकार से 40। इसी प्रकार से कैल्शियम का हम ले रहे हैं 20, Ca 40। अब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हो गए हैं। इन भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं, इनके जो परमाणु भार हैं वो समान हो गए हैं। तो ये भी यहाँ पर तर्क हुआ था, ठीक है ना। तो इसी को हम कहेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का संशोधित रूप। अब आगे बात करते हैं कि जब परमाणु विभाज्य है या उसे विभाजित किया जा सकता है, तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। परमाणु 3 सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, टॉमसन या थॉमसन ने। प्रोटॉन की अर्नेस्ट रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज है, खोज के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट, है ना, और इसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब बात करते हैं कि अगर इस खोज को तैयार करना है, आपको याद करना है, तो सबके पास बड़ा सीधा सा फार्मूला हो जाता है, ईंट पर अर्नेस्ट यहाँ से गायब कर देते हैं याद रखने के लिए, ईंट पर नाच, न्यूट्रॉन यानी कि नाच, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब आगे बात करते हैं कि परमाणु क्रमांक। जैसे हमारे पास परमाणु है, परमाणु 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, कि जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक से पहले छोटी सी एक बात और करते हैं, इसमें छोटी सी बात करते हैं कि जैसे कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, ठीक है ना। यानी कि परमाणु का नाभिक और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्तीय कक्षाओं में भ्रमण करेंगे। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। अभी आगे आपको हम मॉडल देंगे इस वीडियो के बाद में। बोहर का परमाणु मॉडल है और थॉमसन का है परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का है परमाणु मॉडल। तो हम इन परमाणु मॉडल से देखेंगे कि परमाणु के बारे में पहले कैसी कैसी परिकल्पनाएं दी थी। यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई परमाणु है और उस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे उन प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, परमाणु का परमाणु क्रमांक। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक है, हम परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करते हैं जेड, कैपिटल जेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे। और जो जेड का मान है वो काय के बराबर हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के, यानी कि जेड बराबर पी। अब जितने किसी नाभिक के, जैसे कोई भी उदासीन परमाणु है, केवल उदासीन परमाणु की बात करते हैं। उदासीन का मीन्स क्या है कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, ना तो धन आवेश है और ना ही ऋण आवेश है। अगर हमारे पास कोई भी यानी कि परमाणु है और उस परमाणु की अगर हम बात करने जाएंगे तो उस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी तब तक तो परमाणु रहेगा आपका उदासीन, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर फिर वो आवेशित हो जाता है। हम प्रोटॉनों की संख्या में और न्यूट्रॉनों की संख्या में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर ये परिवर्तन आपको करना है फिर आपको वहाँ पर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ठीक है ना, या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। तो केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी परमाणु हमारे पास उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर ई। तो अगर किसी परमाणु के नाभिक में, या हमें किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक पता है तो हम उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक की संख्या आपकी बराबर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी परिवर्तित बनी रहेगी, ठीक है। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम तत्व का या परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर हमारे पास हो गया पी बराबर ई। अब
इसी से संबंधित एक टॉपिक होता है समस्थानिक। अभी बात हमने की थी आपसे समस्थानिक। समस्थानिक क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हों समान, यानी कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होते हैं या वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु हैं 1H1, 1H2, 1H3, ये सभी आपस में क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। इसी प्रकार कार्बन तत्व के हैं परमाणु 6C12, 6C14, ये भी आपके क्या कहलाएंगे? परमाणु कहलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? समस्थानिक। तो आज यहीं तक आप लोगों को छोड़ देते हैं, आगे की बात हम नए वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।